नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी केवीएस की तरफ से अलग अलग विद्यालयों से निकलती रहती हैं, अलग अलग जिलों से निकलती रहती हैं, अलग अलग स्टेट से निकलती रहती हैं, जिसकी बात इस वीडियो में हम करते रहते हैं। कई पहले भी वैकेंसी की बात कर चुके हैं, तो एक और वैकेंसी निकल करके आई है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले पीजीटी में बायोलॉजी विषय की वैकेंसी है, जिसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 साल का इंटीग्रेटेड और एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी विषय के लिए आप आवेदन करते हैं उससे संबंधित भी होना चाहिए, और बीएड या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो मास्टर डिग्री के साथ 50% नंबर के साथ बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होगी, तो वहाँ पर भी आप आवेदन कर पाएंगे। परंतु आपका जो अगर बायोलॉजी विषय के लिए भर रहे हैं तो वहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायो बॉटनी या फिर जो इस तरीके के जितने भी इससे संबंधित विषय है ना, वो आपका यहाँ पर बात किया गया है कि दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, ये आपने अवश्य पढ़ रखा हो। फिर आपका है वैकेंसी टीजीटी की कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी, जिसमें बात करें तो बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपका एमएससी इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट से, या फिर एमएससी आईटी से, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से, तो आप आवेदन कर पाएंगे। या फिर आपका बैचलर या मास्टर डिग्री इस साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ, और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। और तीसरी भी एक शर्त है जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, और वहाँ पर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने पढ़ रखा हो, और ओ लेवल या तो फिर डोई का जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, वहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका ए लेवल का सर्टिफिकेट है डोई की तरफ से, वो भी आपका चल जाएगा। अगली वैकेंसी आपकी है नर्स की, जहां पर बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम कोर्स का, या फिर नर्सिंग और इक्विवेलेंट हो। और डिजायरेबल में भी इसमें मांग दिया गया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल में वही है कि कंपलसरी नहीं है, होगी तो आपको वरीयता दी जाएगी। मतलब आपने भी नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, एक दूसरे व्यक्ति ने भी कर रखा है, दूसरे व्यक्ति के पास आपका कंप्यूटर की एप्लीकेशन की नॉलेज है, तो उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, वही यहाँ पर बात है। आगे है कोच की वैकेंसी है, और कोच में भी बास्केटबॉल की वैकेंसी है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका साई कोचेस, एनआईएस, बीपीएड या एमपीएड या डिप्लोमा इससे रिलेटेड होना चाहिए नेशनल लेवल पर, या स्टेट लेवल के साथ आपका गुड रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप आवेदन कर पाएंगे। टीजीटी की फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन की भी वैकेंसी है, जिसमें साई कोचेस, एनआईएस, बीपीएड, सेम चीज यहाँ भी लिखा है कि नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट हो या तो स्टेट लेवल पर आपका पास्ट अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये जो वैकेंसी निकल करके आई हैं, ये निकल के कहाँ से आई हैं, तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शाहदरा दिल्ली से निकल करके आई हैं, और 110032 ये इसका पिन कोड है। और 2024-25 के लिए विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार के लिए जो वैकेंसी है, ये आपका वैकेंसी ना कह के कई बार एडवांस में भी करवा लेते हैं ये इंटरव्यू वगैरह, ताकि अगर इन फ्यूचर यानी इस पूरे सत्र में अगर बीच में वैकेंसी कहीं खाली होती है तो वहां पर भी आपको जो है वो रखा जा सकता है। और ये जो वैकेंसी है पूरी तरीके से टेम्परेरी बेसिस पर है। बात करते हैं लास्ट डेट को लेकर के, या आप कहेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू को लेकर के, तो वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा 23 अक्टूबर 2024 को। आज तारीख आपकी है 20 अक्टूबर 2024 को। 23 अक्टूबर 2024 को सुबह के 8 बजे ये इंटरव्यू कंडक्ट इन सभी पोस्ट को लेकर के कराया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा बायोडाटा फॉर्म फॉर द टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उसमें आपका लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर, उसके सामने आप पोस्ट लिख देंगे जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। बीएड पास के सामने यस नो का टिक लगा हुआ है, और इसमें यह भी लिखा है ना कि इसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री लाइक एलटी ग्रेड इत्यादि, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने यस नो का ऑप्शन करके यहाँ पर जो है वो दे दिया है। बाकी यहाँ पर तो बेसिक डिटेल है, आपका कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, आपका एग्जामिनेशन डिग्री क्या पास है, टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह, वो सारी चीजें आप फिल कर देंगे, लास्ट में साइन वगैरह कर देंगे। अब ये भी समझ लीजिए, इसमें एक बात को भी क्लियर किया गया है कि आप इस फॉर्म को तो भरेंगे, साथ में जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी साथ में लेकर जाएंगे, और अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेकर के जाएंगे। अटेस्टेड फोटोकॉपीज में क्या होता है कि आप नीचे खुद से साइन करते हैं और उसको अटेस्ट करते हैं, और एक तरीके से घोषणा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई सभी जो जानकारी है वो पूरी तरीके से सत्य है। अगर कोई चीज़ इसमें गलत पाई जाती है तो आप मेरे खिलाफ जो है
वो किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए सक्षम है, इस तरीके से वो टेस्ट करके आपको देना होता है। एक प्रकार से फोटोकॉपीज ही होती हैं। तो ये वही है कि जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, क्लास 10 से लेकर के जितना भी आपका जो भी आप साथ में लगाएंगे क्वालिफिकेशन जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी आपकी ओरिजिनल और इस तरीके से अटेस्टेड होनी चाहिए। और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी इसमें जो है वो मांगी गई है। इंटरव्यू के दिन की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन की भी बात की गई है, जैसे कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वैसे तो आप देखेंगे इंग्लिश हिंदी अब नॉर्मल सभी जगह मांगी जाने लगी है, क्योंकि मोस्टली लोगों को आ रही है और आपको नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है जिसको आ रही है उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। साथ ही ये बताया गया कोई टीए डीए वगैरह जो है वो अलग से आपको जो है वो इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए जो है वो नहीं दिया जाएगा। साथ ही ये भी इसमें क्लियर किया गया है कि जितनी भी पोस्ट हैं ये पूरी तरीके से टेम्परेरी हैं और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या टर्मिनेट मतलब उस पोस्ट को करने का पूरा अधिकार केवीएस के पास जो है वो होगा। बाकी ये जो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो केवीएस शाहदरा की, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके इसको फिल करके, क्योंकि इसमें जो नीचे फॉर्म दिया गया ना उसको आपको फिल करना पड़ेगा, वहां से आप फॉर्म फिल करके इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो ये था हमारे ओवरऑल नोटिफिकेशन में। यदि आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं और एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस भी मिलता हो। इसमें बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो ऑलरेडी केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में जॉब कर चुके हैं, उनको भी वरीयता दी जाती है। आपने ये चीज इसके पिछले रिकॉर्ड में जो है वो देखा भी होगा। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।